हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में एक और नए कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ये एक इक्वेशन दिया गया है इलिप्स का। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 400 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 400 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं इसको 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इमेज, इस इलिप्स का इमेज y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि ये हो गया लाइन y इज इक्वल टू एक्स, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका इक्वेशन एंड ये इसका इमेज हो गया। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका इमेज यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का इमेज इस पे इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं मिलेगा। सबको ज्वाइन करेंगे तो ये एक लोकस मिल जाएगा जो कि इलिप्स ही होगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो लॉन्ग प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज करते हैं। लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है, वो शॉर्ट ट्रिक तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो तब। अदरवाइज आपको ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है इसको यूज करना होगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेना चाहें पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ पे a हो गया 5, b हो गया 4। तो a cos थीटा और b sin थीटा, 5 cos थीटा और ये हो जाएगा 4 sin थीटा। ये कोई पॉइंट हो गया। और अब देखिए जैसे ये पॉइंट जो है इसका इमेज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा। मान लेते हैं कि इसका इमेज है h कॉमा k। तो यहाँ पे इमेज फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं हम लोग। h माइनस ये हो जाएगा 5 cos थीटा अपॉन x का कोफिशियंट यहाँ पे है 1। इसके बाद k माइनस 4 sin थीटा अपॉन y का कोफिशियंट -1 एंड दिस इज इक्वल टू -2 इंटू, अब यहाँ पे x के जगह पे इस पॉइंट को पुट कर लेंगे तो 5 cos थीटा माइनस ये हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन x के कोफिशियंट का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशियंट का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए एक बार फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h माइनस 5 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये -5 cos थीटा और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4 sin थीटा। तो -5 cos थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। एंड इसी तरह से हम लोग सेकेंड एंड थर्ड को जब इक्वल करते हैं तो k माइनस 4 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -5 cos थीटा और प्लस अच्छा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, है ना। ये हो जाएगा प्लस 5 cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4 sin थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल होगा। अब h इज इक्वल टू 4 sin थीटा और k इज इक्वल टू 5 cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 4 sin थीटा एंड
k इज इक्वल टू 5 cos थीटा। ठीक है, यही था ना। अब देखिए, अब यहां से हम लोगों को एलिमिनेट करना होगा थीटा को, तो इसके लिए क्या करते हैं, h अपॉन 4 इक्वल्स साइन थीटा एंड k अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस कर लेंगे h अपॉन 4 से, तो आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 16 प्लस k स्क्वायर अपॉन 25 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब लोकस क्या हो जाएगा, तो लोकस यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं इस फॉर्म में दिए गए हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं हम लोग 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 400। देखिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स 400, ये सही है। ठीक है, तो ये तो था लॉन्ग प्रोसेस, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे ही लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स, उसको चेंज करके कुछ और दे दे, तो फिर आपको इस प्रोसेस पे आना पड़ेगा। तो ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। अगर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स ही दे दे, तब क्या करेंगे, और वहाँ पे हम लोग समय को कैसे बचाएंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू एक्स अगर कोई लाइन है और इसमें किसी पॉइंट का इमेज लेंगे, जैसे ये पॉइंट a कॉमा बी है, तो इसका इमेज b कॉमा ए आता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो अब इस तरह से जो एलिप्स था, उस पे अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेंगे, तो इसका इमेज यहाँ पे आपको मिलते जाएगा इस तरह से, यहाँ पे a कॉमा बी तो b कॉमा ए। वैसे ही मान लीजिए एक और पॉइंट हो गया, उसका इमेज मिल गया, फिर इस तरह से पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसके इमेज मिलते चले जाएंगे, और सबको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो लोकस फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो लोकस फॉर्म होगा, इसका इक्वेशन अगर डायरेक्टली हम लोग को लिखना है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि इमेज जैसे a कॉमा बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे b कॉमा ए, जैसे x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कर्व का, इसमें x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे आपको y और y के जगह पे x कर लेना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, अब आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x वाई स्क्वायर अपॉन 25, वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड दिस इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्टली यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स 400। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको समय ये पूरा प्रोसेस करके इसमें आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में हैं आप, तो आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है और आंसर फटाफट बताना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता है, लाइन का इक्वेशन कुछ और आता है, तो उस केस में आपको पूरा प्रोसेस जानना होगा। इसलिए दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों ही सीखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.